Welcome students, Subhash English School digital lecture class with subject EVS chapter 4 mangoes round the year. Chapter 4 mangoes round the year. In this chapter we will study about 3 points. First, how does food get spoiled? खाना कैसे खराब होता है. सेकेंड है मैन्युफैक्चरिंग एंड एक्सपायरी डेट. मैन्युफैक्चरिंग मीन्स कब वो बनी है, एक्सपायरी डेट मतलब कब तक अपने को उसको यूज करना है. थर्ड है मामेरी ट्रेंडा मीन्स आम पापड़. आम पापड़ कैसे बनाते हैं. इन दिस पिक्चर 3 स्टूडेंट आप देख रहे हैं. इस पिक्चर में 3 स्टूडेंट दिख रहे हैं, प्रीति, नीतू एंड अमन. अब प्रीति बोल रही है आई हैव गॉट भिंडी. नीतू बोलती है वाओ अमन्स लंच बॉक्स हैज स्वीट पूड़ीज. अमन बोलता है हे टुडे नीतू हैज ब्रॉट पोटैटो सब्जी. आप देख रहे हैं 3 स्टूडेंट है जो अपना टिफिन शेयर कर रहे हैं एक दूसरे से. और प्रीति बोलती है कि मैं भिंडी लाई हूँ. और नीतू बोलती है कि नीतू अमन से बोलती है कि तुम तो स्वीट पूरी लाए हो. और अमन बोलता है कि तुम तो पोटैटो की सब्जी लाए हो. ये जो तीनों बच्चे हैं अपना टिफिन आपस में शेयर कर रहे हैं. और आपने देखा होगा स्कूल में बच्चे अपना एक दूसरे से लंच शेयर करते हैं. अमन हो नीतू आई थिंक योर पोटैटो सब्जी इज स्पॉइल्ड. प्रीति डोंट ईट दैट यू मे सीक हियर यू टेक सम भिंडी. अमन बोलता है नीतू से कि तुम्हारी पोटैटो आलू की जो सब्जी है वो खराब हो गई है. प्रीति बोलती है तुम इसे खाना मत, नहीं तो तुम बीमार हो जाओगे, और मेरे इसमें से थोड़ी भिंडी की सब्जी ले लो. Aman's busy went to the market to buy bread. The shop was very crowded. The shopkeeper picked up a packet of bread and gave it to Busy. She looked at it and returned it immediately. अमन और बिजी बाजार जाते हैं ब्रेड खरीदने. और दुकानदार के वहाँ पे बहुत भीड़ थी. शॉपकीपर ने ब्रेड का पैकेट उठा के दिया बिजी को. बिजी ने तुरंत ही देखा कि ये तो एक्सपायरी डेट का हो गया है. तो बिजी ने वहीं खड़े होके जल्दी से रिटर्न करके उसको दे दिया. हाउ डज फूड गेट स्पॉइल्ड? खाना कैसे खराब होता है. टेक ए पीस ऑफ ब्रेड और रोटी, sprinkle a few drops of water on it and put it in a box. Close the box. See the bread or roti every day until you find some change on it. आपको एक रोटी और ब्रेड का टुकड़ा लेना है, उसके ऊपर पानी की छींटे डालने हैं थोड़े बहुत, फिर उसको एक बॉक्स में पैक करके रख देना है. फिर दूसरे दिन आप देखना उसमें अलग अलग चेंजेस दिखेंगे और अलग अलग स्मेल आएगी. जैसे पिक्चर में देख रहे हैं आप, उस पर जैसे ब्रेड पे फफूंद आ गई है, तो अलग अलग चेंजेस हम देखते हैं. हमें ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेश खाना खाना चाहिए, बासी खाना नहीं खाना चाहिए. Chithi Babu and Cheena Babu live in Atrepuram town in Andhra Pradesh. The brothers spend the summer holidays playing in the mango garden. When the trees are full of fruits, they also like to eat unripe mangoes with salt and chili powder. चीना बाबू और चित्ती बाबू दोनों भाई थे जो अत्रेपुरम गांव में अपने समर की छुट्टियां बिताने आए थे. और दोनों जो मैंगो गार्डन था उसके साथ खेलते थे. वहाँ बहुत सारे फ्रूट्स थे और जो कच्चे आम थे उनके साथ उस पे सॉल्ट और चिली पाउडर लगा के खाते थे. एट होम देयर मदर cooks unripe mangoes in different ways. She also makes many kind of mango pickles. The pickles last through the year until the next mango season. उनकी मम्मी जो कच्चे आम थे उनसे अलग अलग डिशेस बनाती थी, अचार बनाती थी. और जब लास्ट सीजन मैंगो का आता था वो अचार बना के रखती थी, अगले सीजन तक चलता था. वन इवनिंग वाइल हैविंग फूड चीना बाबू आस्क्ड अम्मा वी हैव सो मेनी मैंगोज मेक सम मामेरी टेंडरा आम पापड़ फ्रॉम देम. एक दिन शाम को चीना बाबू ने बोला क्यों ना मम्मी, हमारे पास बहुत सारे आम हैं, हम मामेरी टेंडरा बनाए क्या. Their father said, making Mamedi Tendra Am Papa needs 4 weeks of hard work. Mangoes.
वी कैन टुगेदर मेक मामेडी टेंडरा। उनके पापा ने कहा कि मामेडी टेंडरा आम पापड़ बनाने के लिए 4 सप्ताह 4 वीक्स लगते और बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। अगर आप दोनों प्रॉमिस करो और मदद करोगे तो हम मामेडी टेंडरा बनाएंगे। बोथ द ब्रदर्स क्विकली एग्रीड to help. The next day both the children went to the market with their father. They brought a mat woven from the leaves of a palm tree, poles of cassia tree, string made of coconut husk, some jaggery and sugar. दोनों भाई अपने पापा के साथ दूसरे दिन बाजार गए और उन्होंने एक मेट खरीदी और केसुना ट्री के पत्ते खरीदे, कोकोनट, गुड़ और शुगर खरीदी। Aman found a sunny place in the backyard. Both the brothers made a high platform by using poles. They spread out and tied the mat on that platform. The next day, Appa chose the most ripe mangoes. They took out the mango pulp into a large pot. Then they strained the pulp through a fine muslin cloth to remove the fibers from the pulp. Then Chitti Babu crushed the good jaggery till there were no lumps. They added the sugar and jaggery in equal amounts to the pulp. क्या बोल रहे हैं? ये दोनों ने क्या करा? वो बाजार गए थे, बाजार से जाने के बाद केसुना ट्री और जैगरी शुगर खरीदा उन्होंने। फिर उनके पीछे जो गार्डन था मैंगो ट्री, वहाँ पे 2 पोल्स लगाए, फिर मेट लगाई और उस पर फिर पत्ते थे वो बिछा दिए। फिर उनके अप्पा ने क्या करा, एक बड़ा सा बर्तन लिया, उसमें जो पके हुए मैंगो थे उनका रस निकाला और फिर उसमें गुड़ और जैगरी मिला के इक्वल अमाउंट में उन्होंने उसके उनको मिक्सचर कर दिया। चीना बाबू मिक्स्ड द जैगरी एंड शुगर वेल विथ ए बिग स्पून. Amma then spread this pulp into a thin layer over the mat. The thin layer was left to dry in the sun. In the evening, they covered the mat with a clean साड़ी to avoid any dust. चीना बाबू ने और उसमें गुड़ और शुगर ऐड करी, फिर उन्होंने अच्छे से उसको हिलाया। फिर जो मेट उन्होंने मेट लगाई थी वहाँ पे उस पर एक थीन लेयर, पतली पतली लेयर बनाई और उसको धूप में सुखा दिया। फिर शाम को उन्होंने क्या करा, जो थीन लेयर बनाई थी उसको अच्छे से ढक दिया और फिर एक साड़ी में, क्लीन जो साड़ी थी उसमें ले लिया। द नेक्स्ट डे दे अगेन टूक आउट सम mango pulp. They added jaggery and sugar into the pulp. Then they spread the pulp over the previous day's layer. This work was given to both the brothers. Both of them together spread many layers over it. For the next 4 weeks they hoped that it would not rain. वापिस उन्होंने ऐसा कैसे मैंगो को स्प्रेड और उसमें फिर शुगर और जैगरी ऐड करी, फिर वापस लेयर बनाई, जैसे पहले बनाई थी वैसी, एक दिन पहले बनाई थी वैसी दोनों भाइयों ने लेयर बनाई। फिर 4 वीक्स तक उन्होंने ऐसे ही करा जब तक बारिश नहीं आई। जब तक 4 वीक्स दे एडेड लेयर आफ्टर लेयर until the jelly grew 4 centimeter thick and looked like a golden cake. After some days, Amma said, "The Mamidi Trenda is ready. We can take it out and cut it into pieces tomorrow." फिर 4 वीक्स तक उन्होंने ऐसे ही दोनों भाइयों ने और उनकी मम्मी ने मदद करी। फिर वो सूख गए अच्छे से। फिर उनकी मम्मी ने बोला ये रेडी हो गए, कल अपन इसके छोटे छोटे अलग अलग पीस काटेंगे। द नेक्स्ट डे द मेट वाज ब्रॉट डाउन फ्रॉम द प्लेटफॉर्म. मामेडी टेंडरा वाज कट इनटू smaller pieces. The brothers tasted it. It was tasted. Chinna Babu, you said, "Wow, how tasted. After all, we have also helped in making it." फिर उन्होंने दूसरे दिन मेड से जो साड़ी पे उन्होंने मामेडी टेंडरा निकाले थे उसके छोटे छोटे स्मॉल पीसेस करे। फिर दोनों भाइयों ने टेस्ट करे और बोला ये तो बहुत अच्छे बने हैं और हमने बहुत मेहनत करी है इसमें। हमने इस लेसन में मैंगो से 2 मेन चीज़ें बनती है, अचार और आम पापड़। तो मैंगो से और भी अलग अलग तरह के अचार और डिशेस बनती है। तो हमने इस चैप्टर में पढ़ा है कि मैंगो से 2 मेन चीज़ें बनती है, अचार और आम पापड़। सो आपने ये लेसन अच्छे से समझा होगा स्टूडेंट।
और कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में बोलना है। थैंक यू।